शांति। ओम शांति। 11/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपनी दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी, पहली पॉइंट में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। विचार करना चाहिए उस समय कितने मनुष्य थे। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। सतयुग में एक ही भारत खंड था और कोई खंड नहीं था। अभी तो कितने खंड हैं। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट में कहा, तुम ही भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे। वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। फिर चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा, भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था और सृष्टि के आदि मध्य में सृष्टि के आदि में बहुत थोड़े मनुष्य थे। भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई खंड थे नहीं। फिर बाबा ने 5वीं पॉइंट में कहा, कि झाड़ जर्जरी भूत हो गया है। अब फिर मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते भी हैं एक धर्म में एक मत हो। यह भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में एक धर्म था। फिर छठी पॉइंट में बाबा ने कहा, भारत सतयुग में 16 कला संपूर्ण था। अभी तो कोई भी कला नहीं रही है। सब कंगाल बन पड़े हैं। कोई ओपनिंग करने आते हैं तो बोलो यहाँ का कायदा है। बाप कहते हैं दे दान तो दे, 5 विकारों का दान तो छूटे ग्रहण। तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे। फिर बाबा ने 7वीं पॉइंट में कहा, राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, हम तुमको अभी उस दुनिया में ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ तुमसे
विक्रम होगा ही नहीं, बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे। हम कच्चा शरारफ नहीं हूँ जो लेवे और काम में ना आए फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का शरारफ हूँ, कह देंगे जरूरत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पहली पॉइंट में तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख कर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर कर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज से आने वाले आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे भी इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को भी परख कर पास विथ ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा, पवित्रता ही नवीनता और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति।